वेलकम टू ध्रुव आईएएस। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट वन। चैप्टर नेम है यूनियन एट इट्स टेरिटरी। भारत यूनियन और उसका क्षेत्र। भारत का संविधान बहुत ही लेंथी और संविधान है। इसमें 395 अनुच्छेद 395 जब ये बना था तो 395 अनुच्छेद 22 पार्ट्स या चैप्टर्स कह सकते हो और 8 शेड्यूल्स, 8 अनुसूचियां थी, 12 अध्याय थे और 8 अनुसूचियां थी। लेकिन बहुत ही लंबे समय जब इसको हो गया है तो अब तक इसमें बदलते बदलते लगभग 470 आर्टिकल्स, अनुच्छेद, 25 पार्ट्स या चैप्टर्स और 12 शेड्यूल्स हो चुकी है। जो कि बहुत परिवर्तन आ चुका है संविधान में। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। भारत का संविधान यह कहता है कि भारत यूनियन एक भारत का इनडिस्ट्रक्टिबल पार्ट है, इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। और जो इसके स्टेट्स हैं वो डिस्ट्रक्टिबल हैं, उनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, उनको उनकी बाउंड्रीज को बदला जा सकता है, नए स्टेट्स क्रिएट किए जा सकते हैं। भारत का जो संविधान है वो सुप्रीम है। जैसे कि इंग्लैंड में जो संविधान है वहां पर संविधान सुप्रीम नहीं है, वहां पर संविधान के आने से पहले पार्लियामेंट आ चुका था, इसलिए वहां पर पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है। लेकिन इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। भारत का संविधान सुप्रीम है क्योंकि पार्लियामेंट बना है संविधान के द्वारा, ना कि पार्लियामेंट ने संविधान को बनाया है। संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाने के बाद संविधान के माध्यम से पार्लियामेंट को क्रिएट किया है, इसलिए यहां पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम है, पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है। तो यहां पर क्या आता है? सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान सुप्रीम है। अब संविधान के पास ये शक्तियां हैं, संविधान के द्वारा पार्लियामेंट को शक्तियां दी गई है कि वो भारत के यूनियन के किसी भी टेरिटरी में चेंज कर सकता है, टेरिटरी को के नाम बदल सकता है, उनको बाइफरकेट कर सकता है, अपने अंदर शामिल कर सकता है। तो ये बहुत सी पावर्स हैं जो आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक में बहुत सी व्यवस्थाएं की गई है कि पार्लियामेंट को ये पावर्स दी गई हैं कि वो आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक के विभिन्न प्रकार की अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्टेट्स के बाउंड्रीज को, स्टेट्स के नेम को, इनको निर्धारित कर सकता है। यूनियन और इट्स टेरिटरी, इसमें 3 पार्ट्स आते हैं। पहला आता है स्टेट्स, जो इंडियन स्टेट्स हैं वो सारे आते हैं। इसके अलावा यूनियन टेरिटरीज और तीसरा आता है एनी पार्ट, कोई भी पार्ट एक्वायर्ड बाय द पार्लियामेंट
एट एनी टाइम। ये 3 प्रकार के टेरिटरीज इसमें आते हैं। स्टेट्स आते हैं, सारे स्टेट्स आते हैं, यूनियन टेरिटरीज आते हैं, और कोई भी पार्ट जो भारत सरकार ने बाय पार्लियामेंट या भारत सरकार ने एक्वायर किया हो किसी भी टाइम। स्टेट्स, अभी जो स्टेट्स हैं उनकी संख्या 29 है। टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज की संख्या 8 है, और पार्ट्स ये तो टाइम टू टाइम एक्वायर करती रहती है। अब आगे देखते हैं कि जो स्टेट्स हैं इनकी बाउंड्रीज को निर्धारण करना, इनके नाम का निर्धारण करना, इनको किस आधार पर कॉन्स्टिट्यूट किया जाए, बनाया जाए, ये निर्धारण करना, ये सभी यूनियन पार्लियामेंट के कार्य। पार्लियामेंट ही ये डिसाइड करती है कि किसी क्षेत्र का क्या नाम रखा जाएगा, उसकी क्या बाउंड्रीज होंगी। ये सब, इनके लिए कोई संविधान संशोधन करने की जरूरत नहीं रहती है। इनको नॉर्मल मेजोरिटी, नॉर्मल बिल लाकर लेजिस्लेटिव जो प्रोसेस है उसके द्वारा इनको संशोधित किया जा सकता है। जिस समय भारत आजाद हुआ उस समय 3 प्रकार के स्टेट्स थे। सबसे पहले स्टेट्स थे जिनको प्रोविंसेस बोलते थे, प्रोविंसेस। नंबर 2 थे प्रिंसली स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स। और नंबर 3 थे यूनियन कमिश्नरेट्स, कमिश्नरेट्स। प्रोविंसेस जो डायरेक्टली, जिनका रूल जिन अंग्रेजों के अधीन थे। दूसरे प्रिंसली स्टेट्स जो राजाओं के अधीन थे, और कमिश्नरेट्स जिनमें कमिश्नरेट्स थी। तो 3 प्रकार के स्टेट्स थे। जब ये देश हमारा आजाद हुआ तो ये सारे स्टेट्स आए, उनको इस हिसाब से बाइफरकेट किया गया। इसके बाद जब भारत आजाद हुआ तो एक फजल अली कमीशन 1953 में बनाया गया, 1953 में, जिसका काम था रिकमेंडेशंस देना कि किस आधार पर राज्यों का गठन किया जाए। तो इन्होंने जो रिकमेंडेशंस दी उसमें थी कि लिंग्विस्टिक आधार पर, या तो लिंग्विस्टिक आधार पर, कल्चरल सेपरेशन के आधार पर, या एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल, इन आधारों पर राज्यों का गठन किया जाए। तो सबसे पहले 1955 में आंध्र प्रदेश का गठन लिंग्विस्टिक आधार पर किया गया। इसमें आंध्र और हैदराबाद रियासत और आंध्र स्टेट को मिलाकर इसका निर्माण किया गया, इसका कॉन्स्टिट्यूशन किया गया। इसके बाद बहुत स्टेट्स, विभिन्न अलग अलग प्रकार के स्टेट्स बनाए गए। अभी लेटेस्ट मैं बता देता हूं, तो सन 2003 में कुछ स्टेट्स को तोड़ के, उनके बाइफरकेट करके भी स्टेट्स बनाए। जैसे छत्तीसगढ़ स्टेट्स बना मध्य प्रदेश को बाइफरकेट करके, झारखंड बना बिहार को बाइफरकेट करके, और उत्तराखंड बना उत्तर प्रदेश को बाइफरकेट करके। तो ये स्टेट्स भी बनाए गए इस तरह से। तो लिंग्विस्टिक आधार पर और एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल, विभिन्न आधारों पर स्टेट्स का निर्माण।